नाम मोहम्मद उमैर अहमद है। आज मैं आपको बताऊंगा बेसिक एग्रीगेट इंडेक्स नंबर के अंदर हमने लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर और सेशियस इंडेक्स नंबर मालूम करने का तरीका और फिशर इंडेक्स नंबर और मार्शल इंडेक्स नंबर को मालूम करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर और मार्शल इंडेक्स नंबर कैसे मालूम करते हैं पहले हम ये देखते हैं। इसके लिए हमारे पास ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में हमारे पास है कमोडिटीज़ 180 1980 की कमोडिटीज़ हमारे पास प्राइस है ये, और ये हमारे पास कमोडिटी है, और 1981 की ये प्राइस है और ये हमारे पास कमोडिटी है। इसके अंदर हम 1980 को यानी 1980 तो ये है इस साल की प्राइस को और इस साल की क्वांटिटी को हम लेंगे बेस शेयर, और जब हम इसको बेस शेयर तस्वुर कर लेंगे तो हम इसकी पी नोट और क्यू नोट कर देंगे और पी एन और क्यू एन इसको नीचे कर देंगे। जब हम सोल्यूशन करेंगे तब ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास इसमें लिखेगा वीट, राइस और जवार और मेज़ की हमारे पास क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं, और ये वीट की है, राइस की, जवार की और मेज़ की। इसके अंदर जो सबसे आसान ठीक है वो ये है कि पी नोट क्यू नोट, और पहले हमें एज इट इज़ क्वेश्चन ऊपर से हम नीचे तो आना होता है, एक और टेबल बनाना होगा। इसके बाद हमें लिखना है पी नोट क्यू नोट और पी नोट क्यू वन भी से कहते हैं, क्यू एन भी से कहते हैं, और इसके अगले हमने कॉलम में लिखना है पी एन क्यू नोट, पी एन क्यू नोट, और आखिर में हमें लिखना है पी एन क्यू एन। और इसके पहले वाले में हमने लिखना है पहले हमें लिखना है पी नोट और क्यू नोट, और दूसरे में हमने लिखना है पी नोट और क्यू वन, पी नोट और क्यू वन। तीसरे में हमें लिखना है पी एन और क्यू नोट, और आखिर में हमें लिखना है पी वन क्यू वन। इसको हम पी एन क्यू एन भी कहते हैं, इसे पी एन भी कहते हैं और इसे क्यू वन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर इसकी इंक्रीज़ करते हैं। इंक्रीज़ हमें किस तरह करनी है और किस लिहाज से करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। हमने देखना है कि पी नोट कौन सा है। इसके अंदर पी नोट हमारे पास ये है और क्यू नोट हमारे पास ये है। इसके अंदर हमने इन दोनों को जैसे ये पता तो है कि पी अगर दो हमारे पास अल्फाज इकट्ठे लिखे हुए तो उसका मतलब ये होता है कि इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इसी तरह हमने इसके अंदर भी मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी हम इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 30 को 110 के साथ, और हम इसका आंसर लिखेंगे इधर। पहले के अंदर मैं आपको इंक्रीज करके दिखा देता हूँ। 30 मल्टीप्लिकेशन 110 इक्वल, और इसके बाद जब हम आंसर आएगा हमारे पास 3300। कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद हम दूसरे में भी 40 मल्टीप्लाई 100, 40 मल्टीप्लिकेशन 100, और इसके अंदर भी हमारे पास आंसर 40 मल्टीप्लिकेशन 100 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4000 का हमारे पास आंसर आएगा इसके अंदर, और 100 इक्वल 4000। इसके बाद अब हम जाते हैं अगले पोर्शन की तरफ। उसके अंदर हमारे पास आएगा सेकंड लास्ट हमारे पास है 25 मल्टीप्लाई 50 इक्वल के पास इसके अंदर हमारे पास आंसर आएगा 25 मल्टीप्लाई 50 इक्वल हमारे पास आंसर आएगा 12 कैलकुलेशन के बाद 1250 इसके अंदर हमारे पास आंसर आ गया। और इस बार हम पहले अगला पोर्शन इसके अंदर हमारे पास जो मेज़ है इसको हम देखते हैं। मेज़ की कैलकुलेशन है 10 मल्टीप्लिकेशन 40 इक्वल हमारे पास आंसर आएगा 400। और इसके बाद हम जाते हैं अगले कॉलम की तरफ। अगले कॉलम में हमारे पास है पी नोट और क्यू वन, यानी 30 को जब हम 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा वो मैं आपको इधर लिख के बता देता हूँ। 33 और 60 हमारे पास कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा। और इसी तरह हमारे पास 40 मल्टीप्लिकेशन 110 का हमारे पास आंसर आएगा 4400। इसके बाद हम देखिए तीसरे की तरफ 25 मल्टीप्लिकेशन 80 का हमारे पास आंसर आएगा 2000।
और अब हम जाते हैं लास्ट की तरफ। लास्ट में हमारे पास आंसर आएगा 10 मल्टीप्लिकेशन 50 का हमारे पास आंसर आएगा 500। और प्राइस P1 और Q0, अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 110 मल्टीप्लाई 32 का हमारे पास आंसर आएगा PN Q0 का हमारे पास आंसर आएगा पहले पोर्शन का 3520। इसके अंदर हमारे पास जो दूसरा कॉलम है इसके अंदर हमने 100 मल्टीप्लिकेशन 338, इसके अंदर हमारे पास आंसर आएगा 3800। और इसके बाद हमारे पास जब अगला कॉलम हम सॉल्व करेंगे उसके अंदर 50 मल्टीप्लिकेशन 22, इसके अंदर हमारे पास आंसर आता है 1100। और इसके लास्ट के अंदर हमारे पास 40 मल्टीप्लिकेशन 100 का आंसर आता है 600। और इसमें लास्ट का है P1 और Q0, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हम इसके में इंक्रीज़ कर देंगे और उसके अंदर इंक्रीज़ होगी 35844184 और 1760 और लास्ट की हमारे पास एंट्री आएगी 750। यानी हमने इसके अंदर P1 और Q1 को हमने मल्टीप्लिकेशन करके इसके अंदर लिखी है। इसके बाद जो हमने अगला काम करना है वो ये है कि हमने अब इन तमाम का हमने टोटल कर लेना है। इसका टोटल क्या आएगा उसके लिए हम पहले एक तरह से टोटल लिखना इसका शुरू कर देते हैं ताकि क्या टोटल है हमें पता चलता रहेगा। और पहले का हमारे पास जब हम इसको फाइनल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8950 और दूसरे में हमारे पास आंसर आएगा 10260 और तीसरे में जब हम एडिशन करेंगे यानी ये तमाम का एडिशन करके हमने यहाँ लिखना है तो वो आएगा 9020 और लास्ट में जब हम करेंगे इन तमाम का एडिशन करके हम यहाँ लिखेंगे 10274 ये हमारे पास कैलकुलेशन मुकम्मल हो गई है। इसके बाद हम इंक्रीज़ पुट करेंगे और ये इंक्रीज़ पुट करते हुए हमें देखना है कि हमारे पास फार्मूला है लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर का सेशंस PN Q0 डिवाइड P0 Q0, ये हमारे पास है लेस्पियर्स का फार्मूला। इसी मुताबिक हमारे पास ऊपर हमें रकमें हमारे पास मौजूद थी और पहले का हमारे पास आंसर आया है। पहले ऊपर हमने लिखना है PN Q0 और डिवाइड P0 Q0 और यानी ये 9020 इससे नंबर इसके बड़े कर लें ताकि आसानी हो हमें देखने में। 9020 डिवाइड 8950 मल्टीप्लिकेशन 100 इक्वल करके हमारे पास इसके अंदर जब हम करेंगे कैलकुलेशन जो हमारे पास आंसर आता है 100.78 और ये हमने कर लिया 9020 हमने लिया था 9020 हमारे पास ऊपर से कैलकुलेशन आई थी फाइनल की और 8950 हमारे पास यहाँ से आया था और इसके साथ ही हमने 8950 हमने ले लिया था और 9020 भी हमने ले लिया था। इसके बाद हम अगले की तरफ जाते हैं यानी इसका हमारे पास लेस्पियर्स आया है 100.78। अब हमने मालूम कर लिया है कि लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर का हमारे पास आंसर आया था 100.78। अब हम इसके अंदर हम नीचे जाएंगे तो सेशंस का निकालेंगे इंडेक्स नंबर। सेशंस का क्या इंडेक्स नंबर हमारे पास आता है
इसके लिए हमने इसका फार्मूला देख लिया। इसका फार्मूला देखते हैं। इसका फार्मूला है सेशंस का पी एन क्यू एन डिवाइड समीशन पी नोट और क्यू एन। ये हमारे जब फार्मूला हमें पता होगा, इसी फार्मूले के मुताबिक हम ऊपर से रकमें देखते हैं कि कौन सी रकमें कैलकुलेशन हमने की हुई है। ऊपर हमने वो कैलकुलेशन था के बस नीचे कोडिंग या वैल्यूज ही हमें सिर्फ करनी है। अब तो काम ख़त्म हो चुका है सारा। इसके अंदर एक तो हमारे पास आएगी पी एन, ऊपर आएगी 10274 और नीचे आएगी 10260। ये हमारे पास दो रकमें हमने देख ली हैं और ये इसकी हम नीचे इंक्रीज़ करते हैं 10274 और 10260। और अब हम इसके अंदर इंक्रीज़ करते हैं 10274 डिवाइड 10260 मल्टीप्लिकेशन 100। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 100.14 और 10274 जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 102.74 और 102.60, ये 102.60 हमने यहाँ से लिया है इसका फाइनल, और ये दोनों हमने इंक्रीज़ कर लिए हैं। ये थी हमारे पास नेक्स्ट ईयर से नेक्स्ट नंबर आया है 100.78 और सेशंस का हमारे पास इंडेक्स नंबर आया है 100.14। और अब हम इसके बाद इसके अंदर फिशर इंडेक्स नंबर है और एक मार्शल इंडेक्स नंबर है, वो हम मालूम करेंगे। और ये भी मालूम करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और फिशर इंडेक्स नंबर का हमारे पास जो फार्मूला है वो है PON इक्वल P इक्वल समीशन, पहले हम स्केयर लेंगे, स्केयर के बाद समीशन PN Q नोट डिवाइड समीशन P नोट Q नोट मल्टीप्लिकेशन समीशन PN QN और डिवाइड समीशन P नोट और Q नोट मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर से बाहर होगा और 100। इसके अंदर अब हम इसकी इंक्रीज़ करते हैं। इंक्रीज़ जैसे कि मैंने पहले आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो इंक्रीज़ ऊपर से हमने नीचे उतारनी है वो होंगी PN Q नोट और PN Q नोट हम लेंगे PN Q नोट की हमारे पास 9020 की होगी इंट्री। और इसके बाद नीचे इसकी इंट्री आएगी हमारे पास P नोट Q नोट की और मल्टीप्लिकेशन में साइन आएगा अगली तरफ ऊपर हमारे पास 10274 और नीचे आएगी 10260 की इंक्रीज़, और वो हम इंक्रीज़ करेंगे यहाँ पे ताकि हमें पता भी चलता रहे कि हमने इंक्रीज़ किस तरह की है और कौन सी हमने इंक्रीज़ उठा के ऊपर से नीचे लिखनी है। इंक्रीज़ हम करते हैं, पहले हम थोड़ी सी इसकी बड़ी कर डालें हमें आसानी हो। डिवाइड 8950 इसके बाद हमें दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा और दूसरे हमने इनकी लिखनी है 10274 डिवाइड 10260 10274 डिवाइड 10260। इसके बाद जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, वो देखते हैं कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आंसर। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन आएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा और मल्टीप्लिकेशन 100 इक्वल। अब देखिए हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आता है। इसका हमारे पास आंसर आया है 100.46 हमारे पास इसका आंसर आ गया है। और ये हमारे पास इसका आंसर आया है 100.46 हमारे पास आंसर आ गया। ये था हमारे पास फिशर इंडेक्स नंबर का आंसर आया है 100.46 और हमारे पास लेस्पियर्स का आंसर आया था 100.78 और सेशंस का हमारे पास 100.14 और फिशर का हमारे पास आंसर आया है 100.46। अब हम ये फिशर की जगह हम मार्शल
निकालेंगे, मार्शल का निकालेंगे, और ताकि हमें इनकी आसानी हो देखने में। ऊपर MAR मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर में से एजवर्थ और इंडेक्स नंबर लिखे दें ताकि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर, मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर, इसके अंदर हमारे पास बाकी हर चीज़ सेम होगी। जो इसका फार्मूला है वो तमाम फार्मूला इसका हम जो है वो फिशर इंडेक्स नंबर से मिलता है। लेकिन बस इसके अंदर ये है कि इसके अंदर हमने ब्रैकेट नहीं लगानी, मार्शल इंडेक्स नंबर के अंदर हमने ब्रैकेट नहीं लगानी, इसके अंदर एक ब्रैकेट नहीं लगानी। और इसके दरमियान में जो हमारे पास आंसर ये हमने दरमियान में जो लिखा था कि इसकी जगह हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की जगह हमें साइन लगाना है प्लस का, और बाकी हमारे पास बाकी हर चीज़ सेम है। और इसमें इस तरह इसमें आंसर में भी इसकी तब्दीली आएगी हमारे पास। अब हमने जब देख लिया कि 9020 सेम इनकी ऊपर से आएगी और 8950 की प्लस एडिशन करना है, और अगली तरफ 10274 डिवाइड 10260 मल्टीप्लिकेशन 100 हमने करके इसके बाद हमारे पास देखते हैं हम आंसर क्या आता है 100.44 आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास इसका आंसर आया है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास लेस्पियर्स का आंसर आया है 100.78, और सेशियस का हमारे पास आंसर आया है 100.14, और फिशर इंडेक्स नंबर का हमारे पास आंसर आया है फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर का 100.46, और मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर का हमारे पास आंसर आया है 100.44। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप चैनल में जा सकते हैं ताकि आपको बिज़नेस कैट की, कॉमर्स की, अकाउंटिंग की, तमाम कॉमर्स सब्जेक्ट की वीडियोस आसानी से मिल सकें।